So now it's our next classification and last one, the types of colloids on the basis of size of the phase particles. इनिशियली तो इनिशियल साइज जो है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, जिसमें फर्स्ट को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर। तो डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं, पहले हम इनके नाम एक बार देखेंगे। दूसरा जो है नंबर 2, इनको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूलर। तो फर्स्ट था मैक्रो यानी लार्ज, और सेकंड है माइक्रो यानी स्मॉल मोलिक्यूलर, और थर्ड जो है उनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो इन तीनों को हम एक बार एक डायग्राम से क्लियर करेंगे और फिर डेफिनेशंस देखेंगे। ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं मैक्रोमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। यहाँ पर तीनों का साइज जो है वो सेम है, दिस वन एंड दिस वन। और ये साइज जो है 10 से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, यानी कि कोलॉइडल रेंज में प्रेजेंट है। बट मैक्रोमोलिकुलर में ये मॉलिक्यूल एक का साइज है, 1 मॉलिक्यूल सिंगल, मीन्स मॉलिक्यूल जो है वो कोलॉइडल रेंज का है। बट माइक्रो में मॉलिक्यूल कोलॉइडल रेंज में नहीं होता, काफ़ी छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एग्रीगेट हो जाते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा साइज बना देते हैं। तो ऐसे केसेस में इसको हम माइक्रो मॉलिक्यूलर बोलते हैं। एक्चुअल में ये साइज इनका माइक्रो नहीं होता, मैक्रो होता है, लार्ज होता है, बट ये एग्रीगेशन की वजह से ऐसा कर पाते हैं, वरना एक्चुअल साइज इनका बहुत छोटा होता है और वो एक ट्रू सॉल्यूशन रेंज में प्रेजेंट होता है। बट जब ये मिक्स किए जाते हैं तो ये ग्रुप्स बना देते हैं। और तीसरे जो हैं एसोसिएटेड या फिर मिसेल इनको बोला जाता है। ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह, बट जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, क्राउडनेस हो जाती है, तो ये कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और एग्रीगेट होकर माइक्रो की तरह एक बड़े साइज का बना देते हैं। तो इट मीन्स ये ऑलरेडी नेचुरली कोलॉइडल रेंज में है, ये ट्रू सॉल्यूशन रेंज में है, लेकिन ये कभी भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ये हमेशा एग्रीगेट होंगे। और तीसरे वो हैं जो ट्रू सॉल्यूशन भी बनाएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन पर, और हाई पर वो इकट्ठे होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों जो हैं सेकंड और थर्ड कैटेगरी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जो माइक्रो है ये ट्रू सॉल्यूशन किसी भी कंडीशन में नहीं बनाएंगे। इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन दे विल फॉर्म कोलॉइड, बट ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर कोलॉइड नहीं, ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। सो नाउ वी कैन सी द डेफिनेशंस। तो फर्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर, द कोलॉइड्स इन विच फेज पार्टिकल्स हैव देयर साइज इन कोलॉइडल रेंज। तो फेज पार्टिकल सॉल्यूट का साइज ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में है, उन्हें एग्रीगेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सॉल्वेंट के अंदर, उन्हें विदाउट एग्रीगेशन दे आर इक्वल टू कोलॉइड्स। इसमें एग्जांपल है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, रबर्स, नाइलॉन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं मोस्टली, जिनके मॉलिक्यूल काफ़ी बड़े होते हैं, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं इनको पॉलीमर्स कैटेगरी से ये आते हैं। देन कम्स सेकंड टाइप, द माइक्रोमोलिकुलर। तो ये वो कोलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और वो कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल बना देते हैं। जैसे कि अगर हम गोल्ड को पानी में डिज़ोल्व करें, वाटर में डिज़ोल्व करें, तो इसमें जो है गोल्ड के एटम्स एग्रीगेट हो जाते हैं, क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटे साइज का है, मॉलिक्यूल से भी छोटा है, बट बहुत सारे एटम्स कलेक्टिवली इकट्ठे होकर के एक बड़े साइज का पार्टिकल प्रिपेयर करते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द एटम्स एग्रीगेट हो जाते हैं और वो पूरे सॉल्यूशन में
ग्रुप्स की फॉर्म में ही डिज़ोल्व होते हैं। और मेटल्स एंड नॉन मेटल जो हैं इनके मेन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सल्फ़र है एक नॉन मेटल, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इस केस में भी एक एग्रीगेटेड फॉर्म की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम बात करें एसोसिएटेड कोलॉइड्स की, तो ये हैं वो कोलॉइड्स जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे ओनली एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेज, बट जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो दे डू नॉट एग्रीगेट और वो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। और जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको हम एसोसिएटेड बोलते हैं या फिर मिसेल्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप को हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम जो है डिटेल में देखेंगे, मिसेल या फिर सोप एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको स्पेशल अलग टॉपिक में स्टडी किया जाएगा। और उससे पहले हम दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और देखेंगे, इसी से रिलेटेड हैं जो। तो ये हैं दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमारी CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो कंसंट्रेशन पर पार्टिकल एग्रीगेट नहीं होते और हाई कंसंट्रेशन पर एग्रीगेट हो जाते हैं, जिनको हम एसोसिएटेड या फिर मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल की फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन अबव विच मिसेल फॉर्मेशन ऑक्योर्स। उससे लेस कॉन्सेंट्रेशन है तो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, पार्टिकल्स एग्रीगेट नहीं होंगे। और उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो उस कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो कोलॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC जो है वो सोप्स के लिए 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोलरिटी में पाई जाती है, यानी कि मोल्स पर लीटर। अगर इससे ऊपर कंसंट्रेशन अगर है तो मिसेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इससे नीचे है लो कंसंट्रेशन तो नहीं हो पाएगी। ये सभी सोप्स के लिए डिफरेंट रेंज है, किसी में 10⁻⁻⁴ है तो किसी में 10⁻³ मोल्स पर लीटर, और एक गिवन सोप के लिए वो फिक्स है। दूसरा है क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम TK लिखते हैं इस तरह से। क्राफ्ट साइंटिस्ट का नेम है, और ये भी वो मिनिमम टेम्परेचर है कंसंट्रेशन की तरह अबाव विच मिसेल फॉर्मेशन ऑक्योर्स, यानी कि अगर टेम्परेचर इससे कम है तो फिर एग्रीगेशन नहीं हो पाता है और पार्टिकल्स जो है वो एक्टिवली एक दूसरे के पास नहीं जाते और मिक्सअप होकर वो कोलॉइड नहीं बनाएंगे। तो ये टेम्परेचर जो है एक मिनिमम रेंज है। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर है तो मिसेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, कोलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इससे लो टेम्परेचर है तो फिर कुछ भी कंसंट्रेशन हो तो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। सो इन दिस वे दीज आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि एक मिसेल बनने के लिए ज़रूरी है कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन हो और वो क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर हो सॉल्यूशन, तभी उसकी फॉर्मेशन होगी। तो मिसेल के बारे में हम सोप का एग्जांपल लेकर के अगले टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे बाय द नेम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर मिसेल फॉर्मेशन, जो कि 10th क्लास में भी आपका टॉपिक होता था।